बीच दिल्ली के प्रशांत विहार में पीवीआर के पास तेज धमाका हुआ है। दिल्ली पुलिस के पास कॉल कर इसकी सूचना भी दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस सबसे पहले इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये किस तरह का ब्लास्ट है। दरअसल दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में तेज ब्लास्ट हुआ है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हालांकि पहुंच चुके हैं। पुलिस ब्लास्ट के साथ साथ कॉल करने वाले शख्स के बारे में भी पता लगा रही है। प्रशांत विहार में बंसी स्वीट्स के पास यह धमाका हुआ। मौके पर सफेद पाउडर बिखरा मिला है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस इलाके में करीब 40 दिन पहले भी धमाका हुआ था। तब 21 अक्टूबर को सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास धमाका देखा गया था। तो ये किन इंटेंसिटी का धमाका था? वही आज के धमाके में एक शख्स मामूली रूप से चोटिल हो चुका है, घायल हुआ है। फिलहाल मौके पर एनआईए की टीम के साथ बम स्क्वाड और एनएसजी टीम भी मौके पर मौजूद है। और साथ ही आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन, एनआईए और एनएसजी के कमांडो मौके पर पहुंच गए हैं। और एक ही इलाके में दूसरी बार यह घटना होना एक तरीके से बहुत बड़ा अलर्ट है और हाई अलर्ट पर फिलहाल इस इलाके को रखा गया है। दिल्ली को दहलाने की एक बार फिर से कोशिश की गई है। इसी खबर पर हमारी सहयोगी अंजलि भंडारी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, एक बार फिर से दिल्ली को दहलाने की साजिश की गई और प्रशांत विहार वो इलाका एक बार फिर से बनता हुआ नजर आया, जहां 40 दिन के बाद एक बार फिर से धमाका होता हुआ नजर आया। क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस घटना में सामने आ रही है? बिल्कुल अमन, क्योंकि ये पूरी घटना जिस तरीके से यहाँ पर सामने आई है 40 दिन पहले की बात है। 20 अक्टूबर की अगर हम बात यहाँ पर की जाए तो 20 अक्टूबर को हमने देखा था कि सीआरपीएफ उसी जहाँ पे आज ये ब्लास्ट हुआ है उसी से कुछ दूरी पर ही ये स्कूल है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की वो काफी ज्यादा तेज थी। बताया जा रहा है कि इतनी तेज ब्लास्ट हुआ, ये आवाज इतनी तेज हुई कि हर कोई इससे पहले कुछ समझ पाता कि ब्लास्ट हुआ। अचानक से बताया जा रहा है कि आसमान में जिन्होंने देखा कि आसमान में सफेद जो धुआं है वो वहां पर देखने को मिला और यहां तक कि एक शख्स घायल होने की बात आई है। कुछ थोड़ी बहुत चोट जो है वो से यहां पर आई अमन। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि 40 दिन के अंदर एक ही जगह पर इस तरीके के ब्लास्ट की घटना यहां पर सामने आना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्या मकसद यहां पर हो सकता है। क्या ये कोई साजिश है? क्या ये कोई शरारती तत्व है जो कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम यहाँ पर दे रहे हैं? क्योंकि देखिए दिल्ली काफी सेंसिटिव जगह यहाँ पर मानी जाती है। दिल्ली में हाल फिलहाल जिन लोगों को शायद याद होगा कि दिल्ली के सरोजनी नगर में जब एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था कई सालों पहले, तो उस दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और वो मंजर कोई नहीं भूल सकता। लेकिन अब इस साल जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल में बताया जा रहा है जब ब्लास्ट हुआ था 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को, और आज 28 नवंबर को ये ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है। तो अब हैरत इस बात की यहाँ पर ये है कि आखिरकार जांच में ये पता नहीं चल पा रहा है कि विस्फोटक जो है वो कहां से आ रहा है, कौन इसके पीछे साजिश यहाँ पर रच रहा है। अभी बताया जा रहा है जो अभी ये घटना हुई है यहाँ पर प्रशांत विहार में, वहां पर सफेद पाउडर जो है उसके ट्रेसेस वहां पर मिले हैं। साथ ही अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार ये वहां पर किसने वहां पर इस विस्फोट को रखा है, सबसे बड़ी बात। और ये विस्फोट जो है, अब सवाल यहां पर ये हो रहा है क्योंकि तमाम जो जांच एजेंसियां है वो वहां पर पहुंच चुकी है, एनआईए की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और सारी जो पुलिस की टीम है वहां पर वो पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर अभी जांच पड़ताल जो कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंची है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक ही जगह पर इस तरीके के ब्लास्ट यहां पर हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो सेम इंटेंसिटी के ब्लास्ट वहां पर हो रहे हैं। इससे पहले जो सीआरपीएफ स्कूल में ब्लास्ट हुआ था वो ब्लास्ट इतना तेज था कि उस दीवार पर ही जो है वो छेद हो गए थे। लेकिन आज जो ब्लास्ट बताया जा रहा है ये ऐसा इलाका, काफी व्यस्तम इलाका है। बताया जा रहा है वीर सावरकर ये पार्क है जहां पर इस पार्क में बेसिकली ये जो आज ब्लास्ट हुआ है वो एक पार्क में ब्लास्ट हुआ है और वहां पर बताया जा रहा है कि आसपास काफी व्यस्तम इलाका है। लोग सुबह सैर के लिए आते हैं। हालांकि जिस समय ये ब्लास्ट हुआ शायद कम ही लोग होंगे उस दौरान। और 11:48 पर
पर पुलिस को ये सूचना मिली थी, जिसके बाद वहां पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और तमाम जो जांच एजेंसी है वो वहां पर पहुंची। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि दिल्ली में, अगर देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरीके की घटनाएं यहां पर फिर से शुरू यहां पर हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ अंदर खाने जरूर यहां पर हो रहा है कि विस्फोटक की जानकारी यहां पर समझ नहीं आ रही है कि विस्फोटक लाए कहां से जा रहे हैं। पहली बात, क्या दिल्ली को फिर से दहलाने की साजिश यहां पर किसी तरीके से रची जा रही है? आखिर क्या डर का माहौल पैदा करने की कोशिश यहां पर की जा रही है? अमन, ये यहां पर समझने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल जांच एजेंसी, क्योंकि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा जब तक जांच पड़ताल ना, और जो सफेद पाउडर के ट्रेसेस वहां पर मिले हैं वो यहां पर अभी पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी जब हो सकता है अभी शाम होते होते दिल्ली पुलिस की तरफ से भी या जांच एजेंसियों की तरफ से अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होगी, क्योंकि एक प्रेस ब्रीफिंग यहां पर हो सकता है की जाए, क्योंकि एक माहौल जो है, डर का माहौल जो है वो काफी ज्यादा पैदा हो गया है। अभी इससे पहले जो सीआरपीएफ स्कूल के वहां पर हुआ तो उस दौरान भी स्कूल जो थे वहां बंद कर दिए गए थे, और आज जहां ब्लास्ट हुआ है वहां पर व्यस्तम इलाका तो है ही, साथ में वहां पर पास में ही एक सेकेंडरी स्कूल है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है, एक डर, एक खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात, अभी सवाल यहाँ पर यह भी है कि किसी अभी ऐसे कोई जिम्मेदारी इन ब्लास्ट के बाद, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कोई ब्लास्ट होता है तो कोई ना कोई आतंकी संगठन जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर ले लेता है, लेकिन अभी इस पर शुरुआती तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जो दिल्ली में एक के बाद एक में, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक ही जगह पर कुछ दूरी पर ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये कोई आतंकी साजिश है या फिर कोई शरारती तत्वों द्वारा इस तरह की हरकतें जो है वो यहां पर की जा रही है। जी अमन। जी बिल्कुल, अंजलि आपसे समझना ये भी चाहेंगे कि एक ही जगह पर दूसरी बार ये बड़ा धमाका होता है, 40 दिन के अंदर होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एक बड़ी साजिश, और साजिश के साथ यहाँ पर क्या कुछ एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? संदेश क्या है आखिरकार? बिल्कुल खुशबू, क्योंकि कुल मिलाकर अभी यहाँ पर देखा जाए कि अभी जांच एजेंसियां जो हैं वो तब से ही एक्टिव मोड में आई हुई हैं जब पहला धमाका दिल्ली में हुआ था, और धमाके अगर एक ही जगह पर हो रहे हैं तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई स्थिति जो है वो यहाँ पर चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि जरूर जांच एजेंसियां क्योंकि इंटरनली अपने जो काम है वो यहाँ पर करती है, तो हो सकता है कि उन्हें कुछ जरूर इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मिली होगी, लेकिन अभी वो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी वाइज जो है वो जो जानकारियां हैं वो अभी साझा नहीं की जाएंगी। लेकिन अभी जिस तरीके से और जिस इंटेंसिटी के साथ यहां पर ब्लास्ट हुआ है वो यहां पर जरूर यहां पर सभी जांच एजेंसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरीके के ब्लास्ट अगर दिल्ली में हो रहे हैं तो जो सार्वजनिक जगह है जहां पर काफी जैसे खासकर मार्केट्स हो, मॉल्स हो, क्योंकि हमने यहां पर देखा था इससे पहले भी दिल्ली और एनसीआर के कई मॉल्स को खाली करवाया गया था। जितना मुझे याद आ रहा है कि शायद अगस्त का वो महीना था, तब भी दिल्ली के और एनसीआर के कई मॉल्स में इस तरीके की कॉल्स आई थी, बम की होने की धमकियों की कॉल्स आई थी, तो उस दौरान भी इस तरीके की, तो दिल्ली जो है वो काफी हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है। लेकिन इस तरीके के धमाके मुझे लगता है कि अब तक के अगर जब तक हम देख रहे हैं, जब से हम देख रहे हैं दिल्ली में इस तरीके के धमाके हो रहे हैं, कोई जिम्मेदारी अगर कोई आतंकी संगठन यहाँ पर नहीं ले रहा है, लो इंटेंसिटी के धमाके जरूर है लिए, लेकिन ये जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जरूर इसको लेकर सजग हो गई हैं कि अगर राजधानी दिल्ली में इस तरीके के धमाके हो रहे हैं और एक ही जगह पर हो रहे हैं तो क्या इसका मकसद है, कॉज ऑफ ब्लास्ट क्या हो सकता है। और अब वो जो सफेद, क्योंकि पहले जो धमाका हुआ था सीआरपीएफ स्कूल के वहां पर इस तरीके के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे, लेकिन इस बार का धमाका जो है, क्योंकि वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि धमाका सीआरपीएफ स्कूल के वहां पर जितना हुआ था उतना तो था जितना, क्योंकि उन्हें वहां पर सुनाई दिया उतना तेज धमाका था। एक शख्स की थोड़ी बहुत चोटें होने की, घायल होने की खबर भी यहाँ पर आई है, लेकिन हर कोई सुरक्षित वहां पर जरूर है, लेकिन जो धमाका था वो काफी ज्यादा तेज था। इस बात से समझा जा सकता है कि कॉज ऑफ इंटेंसिटी जो है वो क्या रही होगी ब्लास्ट, और ये विस्फोटक जो है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर ब्लास्ट हुआ है तो विस्फोटक वहां तक पहुंचा है, जिसने पहुंचाया है, जाहिर तौर पर वहां पर ये कुल मिलाकर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो कि शायद हो सकता है कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से भी ठीक ना हो। लेकिन अभी इस समय जिस तरीके के धमाके हो रहे हैं, 40 दिन के अंदर ये दूसरा धमाका एक ही जगह पे है, उससे भले ही प्रशांत विहार में धमाका हुआ, लेकिन पूरे दिल्ली में अगर बात की जाए, पूरी दिल्ली में सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है अभी। जी खुशबू। ऐसे में अंजलि, अगर कयासों की बात की जाए तो कई तरह के कयास इस दौरान लगाए जा सकते हैं, जहां पर
एक तो ये हो सकता है कि किसी तरीके से एक अलर्ट देने की कोशिश हो, कोई एक चेतावनी देने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो अभी कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि चुनाव से पहले एक माहौल खराब करने की कोशिश इस दौरान की जा रही हो, और एक ही इलाके में जब इस तरह की 2 बार घटनाएं हो जाएं तो यहां पर अलर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। और जैसा कि देखा जा रहा है, एनआईए, एनएसजे और तमाम जो अमले हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अमन, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए चुनावों से पहले इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर होना दिल्ली में, क्योंकि अमूमन जितना मुझे पता है दिल्ली में इस तरीके से ब्लास्ट की जो घटनाएं हैं वो कम ही यहाँ पर होती आई है। आपको याद होगा शायद अभी कुछ साल पहले की बात है, जब बीटिंग द रिट्रीट यहाँ पर हो रही थी तो उस दौरान भी हाई प्रोफाइल एरिया में ब्लास्ट हुआ था, जिस बीच बीटिंग द रिट्रीट को बीच में रोककर ही वो पूरी जो जांच एजेंसियां थी वो वहां पर पहुंची थी। उसके बाद दिल्ली में अब ये सीआरपीएफ स्कूल के वहां पर ब्लास्ट यहाँ पर हुआ था, तो वहां पर भी हमने देखा कि ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के शीशे जो है वो टूट गए थे, और जो दीवार थी उसमें भी काफी बड़ा छेद वहां पर हो गया था। तो उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काफी ज्यादा अभी इसको जांच पड़ताल, क्योंकि देखिए इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है। ये ब्लास्ट क्यों हो रहा है, पहला सवाल तो यहाँ पर यही है, क्या मकसद है इसका। दूसरा सवाल है, विस्फोटक अगर ये ब्लास्ट के लाए जा रहे हैं तो कहां से यहाँ पर लाए जा रहे हैं, कौन इन्हें यहाँ पर रख रहा है। आप ये समझकर चलिए कि इस 40 दिनों के अंदर अंदर अभी ये भी पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार वहां पर ये विस्फोटक पदार्थ रखा किसने, वो जगह क्या, कि क्यों एक मकसद के साथ वो जगह, उस जगह को फाइनल किया गया और उसके बाद वहां पर ये ब्लास्ट किया गया। और उसे के 40 दिन बाद आज जो ये ब्लास्ट हुआ है वो भी काफी व्यस्तम इलाके में हुआ है। तो ये तो आप समझ के चलिए कि ये कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती कि कोई शायद केमिकल रहा हो जिसमें ब्लास्ट हुआ हो या कुछ हो। और अब आज जिस तरीके से साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे हैं कि व्हाइट ट्रेसेस जो पाउडर के मिले हैं, वो ये बात को जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई साजिश जो है वो यहाँ पर जरूर की गई है। और शायद यही बहुत बड़ी वजह है कि अब एनआईए की जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंची हुई है, बम स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है, लेकिन अब यहाँ पर पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार क्या मकसद है, ब्लास्ट जो हुआ है वो किस विस्फोट का, उसमें विस्फोटक का पदार्थ का उसमें यूज जो है वो यहाँ पर किया गया है। जाहिर तौर पर अभी सीसीटीवी फुटेज जो है वो यहाँ पर खंगाली गई होंगी, क्योंकि पार्क में ब्लास्ट हुआ है और जिस समय ब्लास्ट हुआ वहां पर कुछ लोग ही वहां पर मौजूद थे। गनीमत रही क्योंकि सुबह के वक्त लोग सैर करने के लिए आते हैं, और जिस समय ये ब्लास्ट 10 साढ़े 10 के बीच जो ब्लास्ट यहाँ पर हुआ, क्योंकि 11:48 पर अगर पुलिस को सूचना मिली है तो ये हो सकता है ये ब्लास्ट जो है वो 10 बजे के बाद ही यहाँ पर हुआ हो। तब उसके बाद पूरी सूचना जो है उस समय लोग अपने ऑफिस जो है वो आए होंगे, क्योंकि आसपास कई ऑफिसेज भी बताए जा रहे हैं, और पार्क में कुछ लोग ही वहां पर मौजूद थे जिस समय ब्लास्ट हुआ। और जिन लोगों ने इस ब्लास्ट को देखा और सुना उनका सिर्फ यही कहना है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आवाज इतनी तेज आवाज आई है, और धुआं जो है आसमान में इतना ज्यादा कि जैसे कहीं आग लग गई हो। लोगों को शुरुआती तौर पर लगा था कि शायद हो सकता है कुछ कार वहां पर खड़ी थी तो शायद उसकी बैटरी होगी, लेकिन जब देखा तो कार सुरक्षित थी वहां पर, वाहन सुरक्षित थे वहां पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही अभी तक यही समझ के चला जा रहा है कि ब्लास्ट जो है वो जाहिर तौर पर पूरी साजिशन यहाँ पर ब्लास्ट करवाया गया है। और ब्लास्ट का मकसद देखिए अभी चुनाव दिल्ली में जरूर है, लेकिन उससे पहले इस तरीके का अगर माहौल खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है तो उसकी जांच पड़ताल अभी यहाँ पर की जाएगी। लेकिन ये देश की राजधानी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि हमेशा दिल्ली हाई अलर्ट पर यहाँ पर रहती है, और जरा सी भी यहाँ पर विस्फोट की घटना अगर यहाँ पर हो रही है तो आप ये समझ जाइए कि पूरी दिल्ली इस समय पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर होगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई होगी, खासकर जो मार्केट एरिया जहाँ पर काफी व्यस्तम जो जगह रहती है। लेकिन अभी फिलहाल प्रशांत विहार का जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें कुल मिलाकर यही समझा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी घटना शायद हो सकती है। इस बात को भी जो सुरक्षा एजेंसियां है वो आगे लेकर दिमाग में चल रही है। और जैसा आपने कहा कि चुनाव काफी नजदीक है तो हो सकता है, अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, हम भी अभी पुख्ता तौर पर नहीं कह रहे हैं, अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, इंतजार है कि अभी शायद हो सकता है प्रेस ब्रीफिंग जो है वो शाम तक हो जाए। बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शांत विहार इलाके में आपको बताते चले, माफ कीजिएगा, प्रशांत विहार इलाके में पीवीआर के पास ये बड़ा धमाका हुआ है। धमाका को लेकर के लगातार जो लोग हैं वो परेशान है, अफरा तफरी मची हुई है वहां पर, और हालांकि जो पुलिस प्रशासन की टीम है वहां पर मौजूदगी है, चेकिंग चल रही है। घटना हुई है उसमें क्या करना चाहेंगे? उसमें हमारी सारी टीमें मौके पे है,
दिल्ली पुलिस भी है, CRP भी है और अभी फॉरेंसिक वाले भी आ रहे हैं। सारा काम है वहाँ पे, अभी जांच जारी है, थोड़ी देर में पता चलेगा क्या है। जो कॉल हुई थी झूठी थी या सही कॉल थी? देखिए कॉल तो हुई है पर अभी निष्कर्ष नहीं निकला है, थोड़ी देर में उसका पता चल जाएगा।